दोस्तों आप इस वीडियो में आज जानेंगे जैसे कि आप बरसात के सीजन में टमाटर की खेती करते हैं तो क्या होता है हमारे टमाटर के फसल में काला धब्बा और झुलसा का समस्या हमारे टमाटर में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यदि आप बरसात में टमाटर की खेती करते हैं यानी जुलाई महीने से लेकर आप नवंबर महीने तक टमाटर का ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपके टमाटर के फसल में झुलसा का समस्या, गलन का समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये टमाटर के फसल में हमारे झुलसा का समस्या क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है, और यदि हमारे टमाटर के फसल में झुलसा आ जाता है, काला धब्बा, तो हम अपने टमाटर के फसल में ऐसे कौन से फंगिसाइड डालें जिससे कि जो भी हमारा टमाटर का फसल है वह ख़राब ना होने पाए। तो जो जानकारी किसान भाइयों हम आपको देंगे, जैसे कि हमारा जो तरीका है, जो हम टमाटर पर डालते हैं जो दवा, वही हम आपको बताएंगे। और गारंटी के साथ मैं कहता हूं, आप एक ही बार उस दवा का छिड़काव करेंगे तो आपका 100% लाभ मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यह वीडियो मैं उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या, ब्लॉक खरनटीनगंज, देवन पारस से शूट कर रहा हूं। और जैसे कि हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, वीडियो में एक किसान भाई का टमाटर का फसल है। तो वो किसान हमने बताया था, और जो खाद का हमने शेड्यूल बताया था वही उस टमाटर की फसल में डाले थे। और उनके यहाँ बरसात हुआ, बरसात होने के बाद भी उनके टमाटर के फसल में झुलसा, काला धब्बा का समस्या देखने को नहीं मिला। वहीं हम बात करते हैं टमाटर में, तो ऐसे बहुत से किसान हैं जैसे कि बरसात में टमाटर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ट्रांसप्लांट करते समय जो किसान नहीं जानते हैं, अपने टमाटर के फसल में रासायनिक खाद उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, उमस निकलता है धरती से, तो हमारे टमाटर के फसल में झुलसा का समस्या देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पर अगर हम अक्टूबर का बात करते हैं, अक्टूबर के महीने में उमस निकलता है। तो अगर ये आप टमाटर की खेती करते हैं तो हम अपने टमाटर की फसल में जो झुलसा का समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, इसके लिए हम कैसे निवारण कर सकते हैं, तो आपको A to Z जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। किसान भाइयों, जब आप बरसात में टमाटर की खेती करते हैं तो आप अपने टमाटर के खेत में, जैसे 1 एकड़ अगर आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आप कम से कम 3 ट्राली अगर आप गोबर का सड़ा खाद डालते हैं, उसके साथ आप 2 बोरी अगर DAP डालते हैं, और उसमें आपको जो यूरिया लेना है दोस्तों, एक भी यूरिया का दाना आपको नहीं छींटना है। यदि आप यूरिया डालते हैं अपने टमाटर के फसल में, उसके बाद मेड़ बना देते हैं, मेड़ बनाने के बाद आप बेड बना देते हैं। बेड आप जब बना देते हैं उसमें टमाटर का ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं, और सिंचाई करते हैं, टमाटर का भी अच्छा ग्रोथ रहता है, पौधा भी अच्छा चलता है। लेकिन वहीं सितंबर और अक्टूबर के महीने में जब बरसात होता है, बरसात होने के बाद क्या होता है, जब आप अपने टमाटर के फसल में यूरिया खाद डालते हैं, तो जब आप बेड बना देते हैं उसके बाद मल्चिंग पेपर लगा देते हैं, तो जो यूरिया रहता है दोस्तों उसी बेड में मल्चिंग पेपर के अंदर दबा रहता है। अगर आप अपने टमाटर के फसल में यूरिया डालते हैं तो आपको उसमें से कुछ नहीं लाभ होगा दोस्तों। यूरिया का जो काम है दोस्तों, ये जो आप टमाटर देख रहे हैं इसकी लंबाई बढ़ाएगा, ना तो आपका टमाटर का तना मजबूत करेगा, ना तो आपका टमाटर का जो फल है उसका साइज बड़ा करेगा। यानी आप अपने टमाटर के फसल में यूरिया खाद बरसात के सीज़न में डालते हैं तो आपके टमाटर के फसल में 100% आपका नुकसान होगा। और आपको क्या करना है दोस्तों, आप मल्चिंग पर भी लगा सकते हैं। और जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आप 1 एकड़ में इस प्रकार से खाद डालते हैं तो आपके टमाटर के फसल में झुलसा का समस्या देखने को बहुत कम मिलेगा। और ये जो आप टमाटर का फसल देख रहे हैं किसान भाइयों, हमारे सलाह से एक किसान ने इस प्रकार से टमाटर का ट्रांसप्लांट किया था, और जिसमें कि उनके यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुआ, ये गोंडा ज़िले में दोस्तों। लेकिन उनका जो टमाटर का फसल है दोस्तों, आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं, एक भी झुलसा या गलन का समस्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यदि आप मल्चिंग पर टमाटर का ट्रांसप्लांट करते हैं या आपके टमाटर के फसल में काला धब्बा, झुलसा का समस्या है, तो ऐसे 4 से 5 बेस्ट फंगिसाइड हैं जिसे आप एक बार ही डालते हैं तो आपके टमाटर के फसल में ये जो काला धब्बा आप देख रहे हैं ये आपका 100% ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि बरसात का सीज़न है, आपने मल्चिंग पर टमाटर का ट्रांसप्लांट किया है,
तो आप अपने टमाटर के फसल में सिजेंटा कंपनी का स्कोर 20 ml, उसके साथ आप लेना है दोस्तों मेटल एसिड 8%, मैनकोजेब 64%। ये आपका रहेगा 15 लीटर पानी में 30 ग्राम, उसके साथ आपका रहेगा इसेप्टोसाइक्लिन। ये तीनों दवा आपको अलग अलग घोल बनाकर और अपने टमाटर के फसल में आपको ड्रेंचिंग करना है। ऊपर से लेकर ये जो पौधा आप देख रहे हैं तना, जड़ तक दवा अट जाना चाहिए। ये अगर आप डालते हैं तो आपके टमाटर के फसल में, जैसे कि बरसात हुआ, बरसात होने के बाद जो आपके टमाटर के फसल में तना गलन का समस्या हो जाता है, या आपके टमाटर के फसल में काला धब्बा का समस्या है, यानी ये दवा आप डालते हैं दोस्तों, तो बरसात होने के बाद जो भी आपके टमाटर के फसल में काला धब्बा, झुलसा, गलन, यानी पूरा आपका काम करेगा। और जो जानकारी देते हैं दोस्तों, हम आपको एकदम खुली किताब में बताते हैं। आप अपने टमाटर के फसल में डालें या ना डालें वो आपकी मर्जी है, लेकिन जिस प्रकार हम टमाटर की खेती करते थे वही हम आपको दवा बता रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप दूसरा दवा प्रयोग करते हैं दोस्तों आपके टमाटर के फसल में, जैसे कि इस प्रकार से अगर काला धब्बा का समस्या है, तो आप अपने टमाटर के फसल में सिजेंटा कंपनी का रीडोमिल गोल्ड 15 लीटर पानी में 50 ग्राम, उसके साथ आप चिपक मिलाकर डालते हैं तो आपके टमाटर के फसल में 100% इससे भी लाभ हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों तीसरा फंगीसाइड है कस्टोडिया। कस्टोडिया अगर आप लेते हैं 15 लीटर पानी में 30 ग्राम पड़ेगा। इसका भी टमाटर के फसल पे काला धब्बा, झुलसा के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। चौथा है किसान भाइयों बायर कंपनी का सेक्टिन 15 लीटर पानी में 40 ग्राम, उसके साथ आपका एक पैकेट का आधा इसेप्टोसाइक्लिन। ये दवा आप डालते हैं तो भी आपके टमाटर के फसल में झुलसा हुआ, काला धब्बा हुआ, इसके लिए भी दोस्तों बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन ये जो हमने आपको शुरुआती दौर में बताया सिजेंटा कंपनी का स्कोर, ये डालते हैं तो आपके टमाटर के फसल में, जैसे कि जो नए किसान हैं नहीं जान पा रहे हैं कि हम अपने टमाटर के फसल में ऐसे कौन सी फंगीसाइड प्रयोग करें, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, आप अक्टूबर के महीने में टमाटर का ट्रांसप्लांट करे हैं तो बरसात के सीज़न में, यानी अक्टूबर के सीज़न में क्या होता है, जो हमारा टमाटर का फसल रहता है किसान भाइयों, उसमें रस चूसक कीड़ा, उड़ने वाले का प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो आप इसके साथ जो हमने आपको दवा बताया फंगीसाइड, इसमें से आप कोई भी एक फंगीसाइड लेकर और अपने टमाटर के फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके साथ आपको लेना है सिजेंटा कंपनी का पेगासस 15 लीटर पानी में 25 ग्राम पड़ेगा। इसके डालने से आपके टमाटर के फसल में जो भी उड़ने वाले कीड़े हैं दोस्तों, ये समस्या आपका नहीं मिलेगा। नहीं तो जो भी आपकी टमाटर की पत्तियां हैं दोस्तों सारी मुड़ जाएंगी और आपका अच्छे ढंग से ग्रोथ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों अगर आपके टमाटर के फसल में ये समस्या है तो आप निवारण कर सकते हैं। और जो जानकारी किसान भाइयों हमने दी, अगर इस तरीके को आप अपनाते हैं, जुलाई महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक आप कभी भी टमाटर का ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आप रासायनिक खाद पर बहुत ही विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप बरसात के सीज़न में टमाटर हुआ, या आप गोभी लगाते हैं, पत्ता गोभी लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, यानी जो भी सब्जी है, आप अगर सब्जी की खेती करते हैं बरसात के सीज़न में, आप यूरिया खाद का प्रयोग ज़्यादा करेंगे किसान भाइयों। बरसात होने के बाद आपके टमाटर के फसल में झुलसा का समस्या लगातार देखने को मिलेगा। तो आप अपने टमाटर के फसल में आवश्यकता अनुसार ही खाद दीजिए दोस्तों, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को, किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनका जो टमाटर का फसल है दोस्तों वह बच सके और खेती से एक अच्छा आमदनी निकाल पाएँ। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।